दोस्तों, चंद्रप्रदाय जी के द्वारा कही गई कुछ चंद लाइनें हैं जो इस प्रकार से हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चूक चौहान। और कहा जाता है कि इस दोहे में जो पृथ्वीराज चौहान थे उनको इस बात की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि जो मोहम्मद गौरी है वो कहाँ पर बैठा हुआ है और मुझसे कितनी दूर स्थित है। और इसी दोहे के बाद उन्होंने जो शब्द भेदी बाण चलाया था जो जाकर सीधे मोहम्मद गौरी के गर्दन पर लगा था और मोहम्मद गौरी एक कटे हुए वृक्ष की भांति वहीं पर गिरकर उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, इसकी कहानी शुरू होती है, इसके लिए हमें इतिहास में तराइन के उस प्रथम युद्ध में जाना होगा जो 1191 में हुआ था। साल था 1191 का और तराइन का प्रथम युद्ध में दोनों सेनाएं, एक तरफ सेना थी मोहम्मद गौरी की तो दूसरी तरफ खड़ी थी सेना पृथ्वीराज चौहान की। और तराइन के इस मैदान में 1191 में भीषण युद्ध होता है और इस युद्ध में दोनों सेनाओं के कई सौ सैनिक मारे जाते हैं और युद्ध का जो परिणाम निकलता है, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और जो मोहम्मद गौरी था वो हार जाता है। यानी कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। जब मोहम्मद गौरी युद्ध हारता है तो भीतर से बहुत लज्जित होता है, बहुत ज़्यादा वो क्रोधित था और प्रतिज्ञा करता है कि जब तक उसी मैदान में जहां पर मेरी हार हुई थी, जब तक मैं पृथ्वीराज चौहान को नहीं हरा देता हूं तब तक मैं किसी भी प्रकार की जो सुख और सुविधाओं से वंचित रहूंगा। 1 साल तक बहुत परिश्रम करता है मोहम्मद गौरी और लगभग कहा जाता है कि 2 लाख की सेना वो तैयार करता है। और साल था 1192 का और 1192 में उसी तराइन के मैदान पे जहां पर उसकी 1191 में हार हुई थी। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है और इस युद्ध में भी एक तरफ सेना खड़ी थी पृथ्वीराज चौहान की तो दूसरी तरफ सेना खड़ी थी मोहम्मद गौरी की। भीषण युद्ध होता है, दोनों सेनाओं के कई सौ सैनिक इस युद्ध में मारे जाते हैं। लेकिन युद्ध का जो परिणाम था, इस बार युद्ध का परिणाम पलट जाता है और मोहम्मद जो गौरी था वो युद्ध में जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की युद्ध में हार हो जाती है। इसके बाद जो मोहम्मद गौरी था वो पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदाय और अनेक सैनिकों को बंदी बनाकर गौर ले जाता है, जहां पर पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल दी जाती है और उनको अंधा कर दिया जाता है। दोस्तों, मैंने शुरुआत में कहा था कि लेक्चर की शुरुआत में कि जो पृथ्वीराज चौहान थे उनको शब्द भेदी बाण चलाने में वो माहिर थे, यानी कि उनको महारत हासिल थी। जब इस बात का पता मोहम्मद गौरी को चलता है तो मोहम्मद गौरी की भी एक इच्छा थी कि मैं भी अपनी आंखों से पृथ्वीराज चौहान की इस अद्भुत कला को देखूं। तो जो मोहम्मद गौरी थे वो अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को मेरे सम्मुख प्रस्तुत करवाया जाए और उनकी जो ये अद्भुत कला है उसको मैं देखना चाहता हूं। तो उसके सैनिक जाते हैं पृथ्वीराज चौहान के पास, उनके हाथ की जो बेड़ियां जो बंधी हुई थी उनको खोलते हैं और चंद्रप्रदाय और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के सामने पेश होते हैं। इसके बाद मोहम्मद गौरी आदेश देता है पृथ्वीराज को कि आपके पास जो ये शब्द भेदी बाण चलाने की जो अद्भुत कला है उसको आप दिखाइए। इसके बाद जो चंद्रप्रदायी थे वो एक दोहा पढ़ते हैं और वो दोहा किस प्रकार से था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चूक चौहान। और इस दोहे में ये बताया गया था चंद्रप्रदाय के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को कि आखिर में जो मोहम्मद गौरी है वो कहाँ पर बैठा हुआ है और उसकी जो दूरी है पृथ्वीराज चौहान से वो कितनी है। इन सब चीज़ों को समझने के बाद जो पृथ्वीराज चौहान है वो शब्द भेदी बाण को छोड़ते हैं और वो शब्द भेदी बाण जाकर सीधे
गौरी के गर्दन पर जाकर लगता है और गौरी कटे हुए वृक्ष की भांति नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस सभी घटना को देखते हुए जो मोहम्मद गौरी के अंगरक्षक थे वो पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई की तरफ दौड़ते हैं उनको मारने के लिए। लेकिन इससे पहले जो पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई आपस में एक दूसरे को चाकू मारकर एक दूसरे को क्या कर देते हैं, शहीद कर देते हैं। तो दोस्तों ये कहानी थी पृथ्वीराज चौहान की, जो भारत के एक महान राजा थे और वहीं दूसरी तरफ गौर से आया हुआ एक लुटेरा जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।